हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आपका चैनल अगर मोनेटाइज हो जाता है तो मोनेटाइजेशन के लिए हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले अभी डेस्कटॉप मोड पे मैं ज़रा अपना चैनल खोल रही हूँ, ओपन कर रही हूँ। तो इसमें आपको सर्च करना होता है गूगल पे, क्रोम में जा कर के स्टूडियो यूट्यूब.com। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो इंटरफेस में अब लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी अगर आईडी खुली हुई होगी तो आईडी पे ही आपका चैनल ओपन हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही अपनी आईडी ओपन करी हुई है क्रोम में, तो इस टाइप से शो करेगा। तो ऊपर से आप चेक कर सकते हैं 3 डॉट से कि आपका डेस्कटॉप मोड पर है या नहीं। तो डेस्कटॉप मोड पर अगर आप ओपन करेंगे तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो करता है लैपटॉप पर, तो उसी टाइप से आपके पास शो करेगा। तो इसी तरह से फिर हम आगे चलते हैं। तो मेरे को इसमें नहीं करना है, डेस्कटॉप मोड पे हम क्रोम में नहीं करेंगे अपना मोनेटाइजेशन ऑन। तो हम चलते हैं स्टूडियो पे। तो जो एप्लीकेशन है वाईटी स्टूडियो की, इस पे चलते हैं। इस पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरा वॉच टाइम भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए बिकम अ यूट्यूब पार्टनर, तो ये भी आ चुका है। तो यानी कि मेरा चैनल जो है तो मोनेटाइजेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो हम अब अप्लाई करेंगे मोनेटाइजेशन के लिए। तो मोनेटाइज करने के लिए सबसे पहले आपके पास जब अप्लाई नाउ का बटन आता है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ ये शो करेगा जब मोनेटाइजेशन के लिए। आपके पास इससे पहले मेल भी आएगी और उसके बाद जैसे हम क्लिक करेंगे आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इसमें 3 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले वाले पे हमने क्लिक करा है। उसके बाद आपके पास रिव्यू बेस्ड टर्म आएगा, तो आप इसको पूरा रीड भी कर सकते हैं अच्छे से। और जितना भी आपको मतलब अगर आप रीड करना चाहते हैं रीड कर सकते हैं, नहीं तो सबसे नीचे जाके लास्ट में एक ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्लिक करना होता है। तो इसमें आई एक्सेप्ट द बेस्ट टर्म, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तो फर्स्ट वाला जो है हमारा ओके हो चुका है, डन हो चुका है। अब हम सेकंड वाले स्टेप पर चलेंगे, साइन अप फॉर एडसन के लिए। तो आपका अगर ऑलरेडी एडसन बना हुआ है तो आप यस आई हैव वाले पे क्लिक करेंगे, और अगर आपका एडसन नहीं है तो आप नो पे करेंगे। और आपको मैं पहले बता देना चाहती हूँ, एक जना जो है अगर आपका एक बार वन टाइम बन चुका है आपका एडसन, तो दोबारा आपका एडसेंस नहीं बनेगा। आप अपने फैमिली मेम्बर का किसी का भी बना सकते हैं। तो हम इसलिए ईमेल आईडी खोलते हैं। ईमेल आईडी आपको चैनल वाली भी आप ओपन कर सकते हैं, आप दूसरी भी ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने चैनल की ईमेल आईडी ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद हमारे पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको पूरी डिटेल्स भरनी होती हैं। तो जो भी डिटेल्स आपके पास शो कर रही हैं आप अपने इसमें पूरी अपनी डिटेल्स फिल करिए। आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करिए। आप जिस भी कंट्री से हैं आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया सेलेक्ट करूँगी यहाँ पर। अल्फ़ाबेटिक होता है ये, तो सबसे नीचे जाके इंडिया मिलेगा आई से। तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है इसमें। तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद इसमें जो बॉक्स बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, गेट स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करनी होती है।
तो जैसे कि एक एडसन अगर बना हुआ होता है तो आप अपने फैमिली मेम्बर का किसी का भी एडसन बना सकते हैं। तो इसमें आपको नेम डालना होता है। जो ईमेल आईडी में आपका नेम है वो नहीं डलेगा, उसको हटा करके जो भी आपकी आईडी पर, आधार कार्ड पर, जिस पर भी मतलब आप जो भी आईडी लगा रहे हैं उस पर जो नेम है उसको मेंशन करना होता है। जिसकी भी आईडी से आप बना रहे हैं एडसन तो उसका नेम फिल करना होता है। उसके बाद आप लेन 1 और लेन 2 में अपना एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका एड्रेस है। तो लेन 1 और लेन 2 इसलिए दिया जाता है कि जैसे किसी का एड्रेस बड़ा होता है तो लेन 1 में आधा आ जाता है और आधा लेन 2 में आप कर सकते हैं। पिन कोड अपना डालेंगे, स्टेट डालेंगे, आपकी सिटी क्या है, और कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल होता है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी विश है, आप डालना नहीं चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने तो यहाँ पर पूरा फिल कर दिया। आप सेव एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, आपके सामने एड्रेस भी शो करेगा कि आपने जो भी इसमें सेव करा है आपका ओके है या नहीं। फिर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ये, तो इसको हम ओके करेंगे। इसमें एक और होता है कि अगर आपने कभी अपने चैनल पर या किसी के भी चैनल पर अपनी आईडी से या किसी जिसका भी एडसन बना रहे हैं उसे मतलब एड्स लगाए हैं तो उसका ऑलरेडी एडसन में ऐड हो जाता है। तो इसलिए भी इस टाइप का इंटरफेस आता है। तो जिसकी आईडी मैं लगा रही हूँ तो उसने एडसन में लगाया था ऐड, तो उनका ऑलरेडी एडसन उसमें ऐड हो रखा था, तो वो शो कर रहा है उसमें, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। फिर हम बैक होके देखेंगे इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है। बैक करने के बाद दोबारा से हमने स्टार्ट करा और हम अपनी जीमेल आईडी ओपन करेंगे, जो हमारी चैनल की जीमेल आईडी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एडसन पिन बन चुका है। एडसन पिन जो बनता है उसमें आपका एडसन नंबर आ जाता है, आईडी नंबर, और आपकी डिटेल्स में शो कर जाता है। तो एडसन अकाउंट ऑलरेडी इसमें हो चुका है कंप्लीट। अगर इसमें एडसन नहीं बना होता तो आपको नए तरीके से बनाना पड़ता है। तो अब आप ये देखिए, ये आ गया है वी रिव्यूइंग योर इन्फॉर। तो इन्फॉर्मेशन के लिए ये पूरा हमारा जो चैनल है इसको रिव्यू पे देंगे। रिव्यू करने के बाद हमारे पास मेल आता है। मेल के बाद इसमें हमें पता चल जाएगा हमारा मोनेटाइज हो गया है या नहीं। तो हमें थोड़ा वेट करना होता है, इसमें 3-4 दिन लग जाते हैं। तो हमारा सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये इन प्रोग्रेस है, तो अभी रिव्यू के लिए गया हुआ है, तो 2-3 दिन में हमें पता चल जाएगा। हमारे पास मेल आएगा, पहले मेल आता है, उसके बाद हमें अप्लाई ऑप्शन, ये हमारा सेकंड वाला ये डन हो जाता है। देखिए हमारा मोनेटाइज हो चुका है और रिव्यू भी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मेल भी आ चुका है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और इसी टाइप से आप मोनेटाइज कर सकते हैं अपना चैनल। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना।